नमस्कार, मैं वैष्णवी चौहान और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आपका स्वागत करती हूँ आपका राज्य आपकी खबर में। खबरों की तरफ रुख करेंगे। इजराइल ईरान युद्ध के बीच ईंधन को लेकर अफवाहों और कालाबाजारी की आकांक्षा को देखते हुए फर्रुखाबाद प्रशासन अलर्ट हो गया है। बता दें कि जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी और पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने गैस एजेंसी और पेट्रोल पंप मालिकों के साथ बैठक कर सख्त निर्देश दिए। डीएम ने स्पष्ट कहा कि जिले में पेट्रोल, डीजल और गैस की पर्याप्त उपलब्धता है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। वहीं एसपी ने चेतावनी दी कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने तय दाम पर ही ईंधन बिक्री सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। संचालकों के साथ बैठक की क्या दिशा निर्देश दिए गए गैस एजेंसी वाले को पेट्रोल पंप संचालक? देखिए, इजराइल ईरान युद्ध के बाद जगह जगह डीजल, पेट्रोल, पीएनजी, सीएनजी, एलपीजी के आपूर्ति के संबंध में तरह तरह की बातें चल रही हैं। उन्हीं सब चीजों को विराम देने के लिए हम लोग आज सभी पेट्रोल पंप के संचालक, एलपीजी के व्यवस्थापक और उससे जुड़े सभी लोगों की बैठक किए थे और उन लोगों को स्पष्ट किया गया है कि कहीं कोई क्राइसिस स्थिति नहीं है, लेकिन किसी भी स्थिति में होर्डिंग, ओवर रेटिंग की स्थिति नहीं आनी चाहिए। और कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो तत्काल डीएसओ, पुलिस, मजिस्ट्रेट हम सबको अवगत कराएं लोग, ताकि एक कलेक्टिव अप्रोच से किसी भी संभावित क्राइसिस से बचा जा सके और कोई प्रॉब्लम हो तो उसका निराकरण किया जा सके। अभी अपने जनपद में कोई क्राइसिस नहीं है। रुपये में डीजल खत्म हो जाता है, ग्राहक जाते हैं, उन्हें समझाया नहीं जाता किस वजह से खत्म होगा, लोगों को भ्रामक प्रचार हो रहा है। इसके लिए क्या निर्देश दिए गए? इसलिए उनको निर्देश दिया गया है कि आपका कोई भी काउंटर बंद नहीं होगा और जो भी स्थिति होगी प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा। क्योंकि कल हम भी शमशाबाद में गए थे तो वहाँ लोगों ने बताया कि एक पेट्रोल पंप में कुछ भी नहीं है, लेकिन जानकारी ली गई तो सुबह भी था और 1 घंटे के बाद वहाँ टैंकर आ गया। तो ये इसको नेचुरल वे में लेने की जरूरत है। इसको कहीं भी उस क्राइसिस से जोड़कर अफवाह फैलाने की जरूरत नहीं है और ये प्रॉपर कम्युनिकेशन से ही हो पाएगा। इसलिए लगातार कि कोई भी अपनी दुकान बंद नहीं करेगा, पेट्रोल पंप बंद नहीं करेगा। कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको लोगों को समझाए। इसी के साथ एक चीज हम लोग सख्ती से लागू करने की निर्देश दिए हैं कि नो हेलमेट नो फ्यूल। सरकार के पहले से भी निर्देश हैं, क्योंकि इस जनपद में एक्सीडेंटल डेथ की संख्या बहुत बढ़ रही है, तो लोगों को इसके लिए भी एजुकेट करना है। आपके यहाँ अगर कोई समस्या है तो उसको डिस्प्ले कर दीजिए मौके पे। ईरान में चल रहे युद्ध को लेकर देश भर में गैस किल्लत की अफवाहें फैल रही हैं और इसका असर फतेहपुर जिले में भी देखने के लिए मिला है। कई जगहों पर लोग खुद गैस एजेंसी पहुंचकर सिलेंडर लेने के लिए लाइन में खड़े नजर आए। हालांकि गैस एजेंसी संचालकों का कहना है कि गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और किसी प्रकार की किल्लत नहीं है। जिला पूर्ति अधिकारी सुनील पुष्कर ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और गैस का अनावश्यक भंडारण न करें। प्रशासन लगातार फील्ड में जाकर लोगों को जागरूक कर रहा है। जनपद में क्या स्थिति है और क्या ऐसी कोई किल्लत समझ में आ रही है घरेलू गैस सिलेंडर के पास? नहीं, गैस की सप्लाई के लिए हमने सभी कंपनियों के सेल्स अफसरों से बात करी है। इसकी रेगुलर मॉनिटरिंग भी की जा रही है। अभी जनपद में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, हमारी नॉर्मल सप्लाई चल रही है। और मैं सभी लोगों से अपील भी करना चाहूँगा, किसी भी प्रकार के जो है अफवाहों पर ध्यान ना दें। जो भी आधिकारिक बयान है उसी को ही माने जो है। और जनपद में आराम से जो सप्लाई चल रही है। और तो अगर पेट्रोल की बात करें तो उसकी क्या स्थिति? पेट्रोल और डीजल की भी जो पर्याप्त उपलब्धता है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं। अतीतन थोड़ी सी ईरान वगैरह की लड़ाई में थोड़ी गैस की किल्लत हो गई है, इसकी वजह से बाकी पब्लिक को तो गैस बराबर मिल रही है, लेकिन हम लोग को होम डिलीवरी नहीं दे पाए क्योंकि पब्लिक एजेंसी में खुद ही आ रही है लेने। इसलिए कितने साल से काम कर रहे हैं? हम 10-15 साल से काम कर रहे हैं। पब्लिक यही 20 रुपये 30 रुपये देती है। जब होम डिलीवरी हम न कर पाएंगे तो हम लोगों की कगार में हम लोग खुद ही खड़े।
चंदौली में डीआईजी मनोज कुमार सोनकर ने केजी नंदा हॉस्पिटल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण किया और नए मेडिकल स्टोर का विधिवत उद्घाटन भी किया। कार्यक्रम के दौरान अस्पताल परिसर में मौजूद लोगों ने डीआईजी का गर्मजोशी से स्वागत किया। डीआईजी ने अस्पताल प्रबंधन के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि यहाँ उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों से भी मरीज इलाज के लिए आ रहे हैं, जो बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का संकेत है। इस मौके पर अस्पताल के डायरेक्टर आनंद प्रकाश तिवारी सहित कई गणमान्य लोग और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। डॉक्टर साहब ने बताया कि 200 से ज्यादा इसकी ऑक्यूपेंसी है और देश दुनिया से मरीज आते रहते हैं। तो हमारी शुभकामना है और हनुमान जी से प्रार्थना है कि इस औषधालय की भी तरक्की हो और जो मरीज आए वो यहाँ से पूर्ण स्वस्थ होकर के जाए। से चल के आए और हम लोगों को समय दिए। हम लोग हमारा केजी नंदा परिवार अपनी पत्नी सहित सर का आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद। में अपने उत्तर प्रदेश और भारत के प्रत्येक राज्यों से होते हुए विदेश के भी लोग आते हैं इलाज के लिए और चिकित्सा सेवा आयुर्वेद विधि से लेते हैं। चूंकि मैं खुद MS स्त्री प्रसूति हूँ, साथ में मैं आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज में मैंने 5 साल एज असिस्टेंट प्रोफेसर नौकरी किया। उसके बाद फिर मैंने हॉस्पिटल अपना खोला और इस पे हॉस्पिटल तो चल ही रहा था, फिर मैंने इस पे ज्यादा ध्यान देना शुरू किया। आज रोगियों का तांता लगा हुआ है। जनपद के लोग भी फंसे होते थे, जो सर्दी जुकाम बुखार भी दिखाना होता था, उनको 3-3 घंटे लग जाते थे दवा लेने के लिए। तो उनके लिए हम लोगों ने एक अलग ओनली फॉर चंदौली के लोगों के लिए हम लोगों ने एक अलग काउंटर और 3 काउंटर हमने बारी जनपद के लिए खोला है। अभी डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी से बात हो रही थी जो और कम खर्च में यहाँ पे इलाज किया जाता है। कैमरामैन सतीश तिवारी के साथ जिला प्रशांत सिंह चंदौली। फतेहपुर जिले में पीडब्ल्यूडी विभाग एक बार फिर विवादों में घिर गया है। सड़क निर्माण में अनियमितताओं के आरोपों को लेकर बीजेपी के 2 विधायकों ने विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। पहले खागा से विधायक कृष्ण पासवान ने करीब 48 लाख की लागत से बनी सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठाए थे। वहीं अब बिंदकी से विधायक जय कुमार सिंह जैकी ने 100 गांव में बन रही करीब 22 लाख की सड़क में मानकों की अनदेखी का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि विभागीय अधिकारी आरोपों को गलत बता रहे हैं। फर्रुखाबाद जिले में बिना स्वीकृत मानचित्र के संचालित हो रहे पेट्रोल पंपों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी के निर्देश पर नगर मजिस्ट्रेट संजय बंसल ने 3 पेट्रोल पंप मालिकों को नोटिस जारी किया है। जांच में पाया गया है कि पेट्रोल पंप बिना स्वीकृत मानचित्र के संचालित हो रहे हैं। नोटिस में 1 सप्ताह के भीतर सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि तय समय में जवाब नहीं देने पर उत्तर प्रदेश म्युनिसिपल बिल्डिंग एक्ट के तहत आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। बगैर नक्शा पास कराए चल रहे हैं, क्या कार्रवाई की प्रशासन द्वारा? विगत माह माननीय प्रभारी मंत्री जी की बैठक में यह प्रश्न प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उठाया गया कि कुछ पेट्रोल पंप हैं जो विनियमित क्षेत्र के प्राविधानों के विपरीत बने हुए हैं और वो चल रहे हैं, उन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। सिटी मजिस्ट्रेट में जो यहाँ इस एरिया के प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी हैं, उन्होंने उन सभी पेट्रोल पंप को संचालकों को नोटिस दिया है और उनसे उनकी तथ्यगत दिख स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है। किसी भी पेट्रोल पंप संचालक को अनावश्यक परेशान होने की जरूरत नहीं है। नोटिस का वो अपना तथ्यगत जवाब दे दें और इसके बाद गुण दोष के आधार पर नियमानुसार और व्यापारी हित को सामने रखते हुए उसका निर्णय किया जाएगा। किसी को भी
घबराने की जरूरत। पेट्रोल पंप है सर, मैं इसमें कम से कम सरकार को 5 करोड़ का चूना लगाया, कोई नक्शा पास नहीं है। जितने पेट्रोल पंप शहर में है सर का बिना नक्शे के पेट्रोल पंप केवल डीएम सर की एनओसी पे बना दिए गए। डीएम साहब भी एनओसी जब देते हैं तो मुझे लगता है जो जहाँ तक प्रावधान है सारी रिपोर्ट्स नीचे की कलेक्ट करके तभी एनओसी देते हैं। एनओसी पे बना दिए, नक्शे कोई भी विच्छेद से पास नहीं, आप दिखवा लीजिए। तो बिना नक्शे पास किया जाए तो एनओसी हो ही नहीं सकती। वो अलग से सर एनओसी ली जाती परमिशन की, केवल उसी परमिशन के आधार पे दे दिए गए। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपी अर्जुन पर आरोप है कि उसने वादी की नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर मोटरसाइकिल से ले जाकर भंडारी कैनाल ब्रिज के पास तमंचे के बल पर दुष्कर्म किया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पूछताछ के दौरान आरोपी की निशानदेही पर अवैध तमंचा बरामद करने पहुंची पुलिस टीम पर उसने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से आरोपी घायल हो गया। थाना शिकोहाबाद क्षेत्र में क्या घटना हुई है सर? देखिए, अवगत कराना है कि दिनांक 10/3/2026 को अर्जुन नाम के व्यक्ति द्वारा गांव की एक बच्ची को बदनीयती से बहला फुसलाकर भांडी नहर पुल के पास लाया गया था, जहां पर अर्जुन के द्वारा उस बच्ची के साथ तमंचे के बल पर बलात्कार किया गया। इस दौरान राहगीरों द्वारा अर्जुन को पकड़ लिया गया। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए तमंचा बरामदगी हेतु अभियुक्त को घटनास्थल पर लाया गया, जहां अभियुक्त ने पुलिस को चकमा देकर लोडेड तमंचे से पुलिस के ऊपर फायर कर दिया। और जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा भी कार्रवाई की गई, जिसमें अभियुक्त के पैर में गोली लगी है, जिसको पुलिस अभिरक्षा में उपचार हेतु अस्पताल भिजवा दिया गया है। अभियुक्त के पास से एक 315 बोर का अदद अवैध तमंचा और खोखा एवं जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। इसमें जो भी आगे की वैधानिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। कानपुर में एलपीजी गैस सिलेंडर की अचानक बड़ी मांग ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। बीते 24 घंटे में सिलेंडर की बुकिंग करीब 40% तक बढ़ गई है। अधिकारियों के अनुसार वैश्विक ऊर्जा संकट और हालात की अनिश्चितता के कारण उपभोक्ता पहले से ही सिलेंडर बुक करा रहे हैं। आम दिनों में शहर में करीब 20,000 सिलेंडर बुक होते थे, जबकि मंगलवार को यह संख्या 28,000 तक पहुंच गई। गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें लगी हुई है, लेकिन उपभोक्ताओं का कहना है कि फोन पर कोई जवाब नहीं दे रहा है और डिलीवरी भी समय पर नहीं हो रही है। क्या दिक्कत आ रही है? हमें सिलेंडर जो है बुक किया था हमने बृहस्पति को, तो अब हम लेने का वहाँ ऑफिस में बहुत भीड़ है, कोई सुनवाई नहीं। हमें जरूरत है, बहुत घर में रोटी की दिक्कत है, इसकी वजह से जो है हमने सिलेंडर जो है आए यहाँ लेने, तो यहाँ कोई मिली नहीं। रास्ते में एक मिला तो वो कह रहा 1500 का है। कितने दिन पहले सिलेंडर बुक किया था? हमने बृहस्पति को बुक किया था। तो क्या लग रहा है, क्यों नहीं मिल पा रहा? मेरे 3 लोग अब काला बाजारी चल रही, इसीलिए नहीं मिल पा रहा है। गाड़ी तो फुल लोड खड़ी है, यहाँ भी वहाँ भी, बस खेल है वही काला। वर्तमान में जो आपूर्ति की स्थिति बनी हुई है वैश्विक स्तर पे, तो कानपुर में उसका क्या असर पड़ रहा है, उसके लिए आप क्या कह रहे हैं? जी, जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां हैं वो तो हम सबके सामने हैं, परंतु अभी जो कानपुर की स्थिति है इसमें हमारे डोमेस्टिक कंज्यूमर 11 लाख से अधिक हैं, उन सभी को गैस मिल रही है और हमारे जो कमर्शियल कनेक्शन है वो 11,000 है। डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए जो बुकिंग के प्रावधान है उसको फॉलो कर रहे हैं और फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट जो प्रिंसिपल होता है कि जो पहले बुक कराएगा उसको घर पे उसके डिलीवर होगा और उसके आधार पर अभी सप्लाई जारी है, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु कॉमर्शियल्स के सापेक्ष अभी हमसे प्रतिनिधिमंडल भी मिला था, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में सरकार ने डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को प्रायोरिटाइज किया ताकि किसी घर में कोई दिक्कत ना हो। और कमर्शियल कनेक्शंस में भी जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारे हेल्थ से संबंधित संस्थान हैं, उसमें अभी भी सप्लाई हो रही है और जैसे जैसे स्थितियां इंप्रूवमेंट होंगी सप्लाई की, उसमें कमर्शियल्स को भी रिस्टोर किया जाएगा। सर, बहुत सी देखने को मिल रहा है कि लोग सिलेंडर बुक कर रहे हैं लेकिन डिलीवरी उनके घर पे नहीं हो रही है, वो वहीं पे जाके ले रहे हैं और कहीं ना कहीं जो शिकायतें आ रही है काला बाजारी की, किसी से 50 को बढ़ा के किसी से 100 को बढ़ा के लिया जा रहा है। जी बिल्कुल, ये जो कंट्रोल्ड प्राइस आइटम है और इसमें बहुत सख्त कानून है और कोई भी व्यक्ति कालाबाजारी करता है तो आवश्यक वस्तु अधिनियम में और एस्मा एक्ट के, एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई के प्रावधान है।
तो मेरा सभी लोगों से संवाद हुआ है और जनपद में जो हमारे पेट्रोल पंप्स हैं 300 से ऊपर आपने देखा होगा, वहां भी पेट्रोल पंप्स की सप्लाई चल रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है और पेट्रोलियम प्रोडक्ट सभी को मिल रहे हैं। इसी प्रकार से गैस एजेंसी में भी डोमेस्टिक को दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर किसी ने प्रयास किया कालाबाजारी का या किसी भी प्रकार से, तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। हमारी 90 गैस एजेंसीज हैं जनपद में जो काम कर रही हैं, उनकी जो हम लोग लिस्ट जारी करी है और उसको हम लोग पुलिस के अधिकारियों से भी शेयर कर रहे हैं। और हमारा कंज्यूमर ललितपुर जिले में घरेलू गैस सिलेंडर की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। आरोप है कि उन 960 रुपए के सिलेंडर के लिए उपभोक्ताओं से 1050 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। ये मामला बाहर एचपी गैस एजेंसी से जुड़ा बताया जा रहा है, जहां डिलीवरी बॉय द्वारा अतिरिक्त पैसे लेते हुए वीडियो कैमरे में कैद होने का दावा किया जा रहा है। उपभोक्ताओं का कहना है कि ईरान इजराइल तनाव का हवाला देकर गैस आपूर्ति कम होने की बात कही जा रही है और इसी बहाने ज्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं। फिलहाल मामले को लेकर जिला प्रशासन से कार्रवाई की मांग की जा रही है। फिरोजाबाद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान में टुंडला पुलिस टीम ने लूट की घटना में शामिल 2 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान दोनों अभियुक्तों को पैर में गोली लगी। वहीं गिरफ्तार अभियुक्त ओमवीर पुत्र पप्पू और अमन पुत्र सतीश चंद्र के कब्जे से 2 अवैध तमंचा, 4 खोखा कारतूस, 3 जिंदा कारतूस, 3 मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी 28 फरवरी को हुई मोटरसाइकिल लूट मामले में वांछित थे। पूछताछ में अभियुक्तों ने अन्य साथियों के नाम भी बताए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने दबिश शुरू कर दी है। में पुराना बाईपास के पास 2 संदिग्ध अपराधी हैं और 3 बाइक लिए हुए हैं और ग्राहक का इंतजार कर रहे हैं बाइक बेचने की फिराक में। इस सूचना पे टुंडला पुलिस द्वारा यहां तत्काल दबिश दी गई है। पुलिस को देखते ही इन दोनों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दिया। आत्मरक्षार्थ में पुलिस ने भी फायरिंग की है, जिससे इनके दोनों के पैर में गोली लगी है। तत्काल इनको इलाज हेतु ट्रामा सेंटर भेजा गया है, जहाँ पुलिस अवरक्षा में इनका इलाज चल रहा है। गहनता से पूछताछ करने पे एक ने अपना नाम अमन, दूसरा ने ओमवीर बताया। ये टुंडला थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। और साथ ही गहनता से पूछताछ करने पे इन्होंने ये भी बताया कि दिनांक 27 और 20 तारीख को जो घटना हुई थी टुंडला थाना क्षेत्र में बाइक छिनैती की, इन दोनों ने 3 अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। ये दोनों बाइकें टुंडला थाना क्षेत्र में जो छिनैती थी वो बाइकें बरामद हुई हैं। साथ ही एक नारकी क्षेत्र में एक छिनैती घटना हुई थी, वो भी बाइक बरामद हुई है। कुल 3 बाइकें इनके पास से बरामद हुई है। इनसे और भी गहनता से हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, इनके अन्य साथी कौन कौन से हैं। कानपुर में गैस सिलेंडरों की भारी कमी ने शहर के खाद्य व्यवसायों में हड़कंप मचा दिया है। बता दें कि रेस्टोरेंट, मिठाई और नमकीन की दुकानों सहित कई प्रतिष्ठानों में आपूर्ति लगभग ठप हो गई है। व्यापारियों ने इस समस्या को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानेश मिश्रा ने कहा कि यदि यह स्थिति जल्द सामान्य नहीं हुई तो हजारों प्रतिष्ठान बंद होने की कगार पर है। व्यापार मंडल ने अधिकारियों से मांग की है कि गैस वितरण कंपनियों और एजेंसियों को निर्देश जारी कर आपूर्ति व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, ताकि शहर के खाद्य व्यवसाय और श्रमिक इस संकट से बच सके। लोग आए थे, उन्होंने अपनी बात रखी है, तो उनकी बात के क्रम में और जो हमारी सप्लाई में जितना पॉसिबल होगा उतना हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे। इस विषय में भारत सरकार ने भी, राज्य सरकार ने भी तैयारियां की है विभिन्न प्रकार की, और जो भी अपडेट होगा हम शेयर करेंगे। हम लोगों ने पब्लिक की सुविधा के लिए जो हमारा आपूर्ति कार्यालय, जिला आपूर्ति अधिकारी कार्यालय में, वहां भी एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया, जो व्हाट्सएप से आप कंप्लेंट कर सकते हैं, लैंडलाइन से भी कर सकते हैं। और अगर कोई होता है कि काफी फोन आ रहे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमें व्हाट्सएप पे मैसेज ज्ञापन दिया है, उसमें ज्ञापन के संबंध में बता दें किस विषय में ज्ञापन दिया है और क्या आश्वासन मिला है। देखिए, मिडिल ईस्ट में जिस तरह से युद्ध हो रहा है, इजराइल और ईरान का, अमेरिका इजराइल के साथ है, पूरी दुनिया में हालात खराब है। खास करके क्रूड ऑयल या ये गैस को लेकर के पूरी दुनिया के हालात खराब है। उसका असर कानपुर में भी है, पूरे उत्तर प्रदेश में। लखनऊ भी कल बात हो रही थी, आज कानपुर में भी कल 2 दिन से लगातार फोन आ रहे हैं कि रेस्टोरेंट्स, मिठाई की दुकानें, जहाँ जहाँ भी कमर्शियल गैस यूज होता है बिजनेस में, वो चाहे खाद्य पदार्थ बनाने का कोई काम हो, सब जगह सिलेंडर क्राइसिस है। कमर्शियल सिलेंडर पूरी तरह से मिलना कल से लगभग बंद है। आज नहीं, कुछ आज बंद होंगी, कल बंद होगी। 2 दिन के अंदर
कई रेस्टोरेंट्स बंद हो जाएंगे, कई दुकानें मिठाई की जहाँ जहाँ कमर्शियल सिलेंडर यूज होते हैं सब बंद हो जाएगा। उसी क्राइसिस को लेकर आज हम लोग जिलाधिकारी महोदय से मिले, उनसे पूरी बात बताई अपनी। उन्होंने कहा हम खुद ही, बिल्कुल सही है कि जिलाधिकारी महोदय कल से उसको वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, कई कंपनियों से उनकी बात हुई है, हम लोगों से विस्तृत वार्ता हुई। उन्होंने कहा हम पूरी तरह से, हमारी निगाह में सब कुछ है और सिलेंडर मिलेंगे, लेकिन उसका कुछ समय लग सकता है, लेकिन जल्दी नॉर्मल स्थिति होगी। जहाँ तक घरेलू सिलेंडर की बात है, घरेलू सिलेंडर उन्होंने कहा कि जो बुकिंग वाला सिस्टम अभी बंद था या फेल था। कानपुर जिले के बिल्हौर में सड़क हादसे में घायल हुए एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक की पहचान परिजन अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा करने लगे। विवाद बढ़ते देख डॉक्टर मौके से भाग गए। वहीं फार्मासिस्ट विवेक कुमार पर भी परिजनों का वीडियो बनाने और उन्हें धमकाने का आरोप लगा। हंगामे की सूचना पर कई थानों की पुलिस फोर्स अस्पताल पहुंची। मृतक का पंचनामा भरकर शव पीएम के लिए भेजा गया। बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है। बिल्हौर सीएचसी की लापरवाही अक्सर सुर्खियों में रहती है। पुलिस वहाँ पहुंची मौके पे, एम्बुलेंस बुलाई, एम्बुलेंस से यहाँ आया लड़का। कै बजे यहाँ आ गए थे? यहाँ करीब वही ये मान लो कि 10 बजे के आसपास डॉक्टर बता रहे हैं आ गया। इसके बाद में लड़का यहाँ जीवित रहा सुबह 10 बजे तक और डॉक्टर ने, हाँ, और डॉक्टर ने कोई भी ट्रीटमेंट नहीं किया। कल भर्ती कराया, रात में आज सुबह तक जीवित था? हाँ, 10 बजे एक्सपायर हुआ। ये यहीं के डॉक्टरों का कहना है। डॉक्टर कौन इलाज कर रहे थे? ये नाइट वाले डॉक्टर ने, मतलब नाइट वाले की जो मेरे भाई का एक्सीडेंट कब हुआ था? कल रात 11 बजे। भाई का क्या नाम है? कुणाल। आपका क्या नाम है? अंकुश। मेरा भाई कुणाल का एक्सीडेंट हुआ और मेरे भाई को हम सुबह 6 बजे से फोन मिला रहे इन लोगों के पास मोबाइल, फोन करके फोन उठा के मुझ से ये भी नहीं कह रहे हैं कि तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट कब हुआ था? कल रात में सुबह। तो आज यहाँ क्या कर रहे हैं? आज हमें लोगों को मालूम हुआ ग्रुप पे जब फोटो डाली गई, वैसे नहीं पता था। तो यहाँ क्या इलाज चल रहा था? नहीं इलाज चला। वहाँ से एम्बुलेंस में आके यहाँ पे फेंक दिया गया, कोई इलाज नहीं। बाहरी पड़ी मिट्टी अंदर भी नहीं डाली गई, बाहर भी नहीं, अंदर भी नहीं लाया। कौन सा अस्पताल है ये? ये अस्पताल कौन सा है? CST सरकारी समझाए। रहने वाले कहाँ के आप लोग? हम लोग मकनपुर के। चंदौली के सेदराजवा थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। नेशनल हाईवे 19 पर जेठमलपुर के पास ट्रैकिंग के दौरान अवैध अंग्रेजी शराब से भरा एक कंटेनर ट्रक पकड़ा गया। पुलिस ने ट्रक से कुल 849 पेटी पंजाब निर्मित अंग्रेजी शराब बरामद की है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ 40 लाख रुपए बताई जा रही है। ये कार्रवाई सेदराजवा थाना प्रभारी रामजन्म यादव और सर्विलांस टीम को मिली सूचना के आधार पर की गई। पुलिस ने मौके से चालक हरिश्चंद्र और परिचालक अंकित को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। एसपी सर के आदेश के अनुसार लगातार शराब के तस्करी के खिलाफ अभियान लगातार चल रहा है, जिसमें से थाना सैयदराजा एवं सर्विलांस टीम को संयुक्त रूप से आज कार्रवाई किए गए हैं, जिसमें से ग्राम जेठमलपुर NH-19 रूट में एक ट्रक जो राजस्थान नंबर प्लेट से है, कुल 849 पेटी अंग्रेजी शराब, जिसमें कुल 7,473 लीटर बरामद हुए हैं। इसका अनुमानित लागत 1.4 करोड़ है और साथ ही साथ हमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार भी किए हैं। दोनों मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाले हैं। जांच में ये प्रचलित हुआ है कि जो शराब है वो पंजाब से आ रहा था और बिहार ले जा रहे थे, और इसमें जो गिरफ्तारी के साथ FIR भी कायम है और आगे जो गैंग के पीछे फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस पर जांच करके इसमें गैंग को पर्दाफाश किया जाए। मैनपुरी जिले में कृष्णी पुलिस और सर्विलांस टीम को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक ही दिन में 5 जगह लूट की वारदात को अंजाम देने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान शुगल बाबू और विकास के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार इन पर मैनपुरी, फिरोजाबाद, इटावा समेत अन्य जिलों में लूट और चोरी के कई मामले दर्ज हैं। आरोपियों को खटसरिया बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया। उनके पास से जेवरात 25,500 रुपए नगद, 2 मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल फोन और 315 बोर के तमंचे व कारतूस बरामद किए गए हैं।
किस तरीके की नोटोरियस 26 तारीख को विगत 26 तारीख को थाना किसनी में एक दंपत्ति जो मोटरसाइकिल से जा रही थी, 3 लुटेरे के द्वारा जो अपाची मोटरसाइकिल में सवार थे उनको रोका गया, रोक के उनकी चैन छीनी गई और चैन के बाद छीनने के बाद ये लोग वो आगे जा ना सके, उनकी मोटरसाइकिल की चाबी छीन के फेंक दिया और तेजी से भागने लगे। इस क्रम में ये सूचना मिली, दंपत्ति के द्वारा ही बताया गया था उनके पति के द्वारा कि किसी एक को गोली चलने की आवाज़ लगी है और संभवतः कि किसी अभियुक्त के एक्सीडेंटली किसी एक अभियुक्त को गोली भी लगी होगी। हम लोग जब मौके पे पहुंचे, थाना प्रभारी के जब मौके पहुंचे, जब उससे पूछताछ हुई तो वहाँ देखा गया कि कुछ ब्लड के भी निशान पड़े हुए हैं, जिससे ये जो अंदेशा था वो पुख्ता हो गया कि इन्हीं अभियुक्तों में से किसी एक को गोली भी लगी है। बाद में सर्विलांस टीम, थाना किसनी की टीम, क्षेत्राधिकारी के द्वारा टीम बना के इस पे सीसीटीवी कैमरे को देखा गया। सीसीटीवी कैमरे से एक अपाची गाड़ी और उसमें मुंह ढके हुए 3 अभियुक्त दिखाई दिए हैं और जब इसी पहचान वादी से कराई गई तो उन्होंने भी बताया कि हाँ इसी तरह के थे, लेकिन चूंकि फेस ढके हुए थे तो ये पता नहीं कर पा रहे थे। बाद में जब ये घटना के लिए हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरा का यूज किया और भी पूछताछ की तो ये पता चला कि उसी दिन थाना दन्नाहार में भी इन्हीं अभियुक्त के द्वारा मोटरसाइकिल को दरभंगा जिले के सिंगवाड़ा प्रखंड के कालीगांव पंचायत में मंदिर के पास संदिग्ध मांस मिलने से इलाके में तनाव का माहौल बन गया। ग्रामीणों ने एक मोटरसाइकिल पर ले जाए जा रहे मांस को पकड़ लिया, लेकिन बाइक सवार वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। घटना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए और विरोध प्रदर्शन करते हुए कुछ देर के लिए सड़क जाम कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मांस का सैंपल जांच के लिए पटना भेज दिया है। वहीं शिवेंद्र कुमार सुमन एसडीपीओ दरभंगा सदर 2 ने बताया कि आवेदन के आधार पर मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। काफी देर सैंपल उठाए हैं, क्या लग रहा है? संदिग्ध मांस मिला था, गांव के लोग पकड़े थे, उसको जांच हेतु भेजा गया है। जांच की रिपोर्ट आने के बाद पहले प्रथम दृष्टि क्या लग रहा है सर? क्या मामला था? सब लोग कालीगांव आए थे, काफी छानबीन की गई है। यहाँ सुबह में हमें खबर मिली थी कि ग्रामीण लोग रोड जाम कर दिए थे, कोई मीट पकड़ाया गया था। उसकी जांच के लिए अभी मतलब यहाँ जो वेटनरी डॉक्टर उनको बुलाया गया है और उनको सैंपल दिया गया है, वो रिपोर्ट आएगी पटना से। उसके बाद जो पता चले। भीड़ लगी है सर यहाँ पे, जो एक ये पीछे बिहार के मुंगेर जिले में राजस्व कर्मचारियों ने अपनी 17 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ के संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल हुए। कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से उनकी मांगे लंबित है, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि विभाग में कार्यभार लगातार बढ़ रहा है, जबकि सुविधाएं और संसाधन पर्याप्त नहीं है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। दो चीज़ का है, ग्रेड पे है और गृह जिला में पदस्थापन के लिए हम लोग बैठे हैं और हम लोग को जुलाई में ही हम लोग का अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह के साथ हो चुका था, लेकिन अभी तक उन आदेश के लिखित समझौता के बावजूद भी उन बिंदुओं को शामिल नहीं किया गया है। इसलिए हम लोग को राष्ट्र संघ के आदेशानुसार हम लोग को अपने जिला मुंगेर में 1 दिन का धरना जो है हम लोग बैठे हैं। विभाग के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाता है, नहीं तो अवेलेबल कर्मचारी को लगभग 4 से 5 हल्का दिया जाता है, जिसमें कार्य करने में बहुत सख्ताई होती है। इसे भी सरकार विचार नहीं कर रहा है। सरकार के द्वारा बोला गया था कि कर दिया जाएगा, इस पर नहीं किया गया था। महाराष्ट्र के नागपुर जिले की रामटेक तहसील के हिवरा हिवरी गांव में होलिका पंचमी के अवसर पर भव्य मंडई और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया और होली के पर्व को उत्साह के साथ मनाया। राज्य मंत्री आशीष जायसवाल ने वीडियो संदेश के माध्यम से लोगों को होली पंचमी की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम का आयोजन सार्वजनिक सांस्कृतिक महोत्सव समिति द्वारा किया गया, जहां पारंपरिक कार्यक्रमों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने लोगों का मन मोह लिया। इस अवसर पर गांव में उत्सव का माहौल देखने को मिला। आदेश नाटकर हा माझा अतिशय जवळचा कार्यकर्ता आहे।
आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमामध्ये हिवरागिरी गाव हे सदैव अग्रेसर राहिलेलं आहे. आपण वेगवेगळी झाकी काढतात, वेगवेगळे प्रत्येक उत्सव हे अतिशय उत्साहात आपण आयोजित करता. आपल्या कार्यक्रमात उपस्थित राहायची माझी मनापासून इच्छा होती, परंतु प्रत्यक्ष उपस्थित राहू शकणे अशक्य असल्यामुळे आज मी या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपल्या सर्वांना शुभेच्छा देतो. आपल्या सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. ग्वालियर में पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया की 81वीं जयंती के अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने कई सेवा कार्य आयोजित किए. इस मौके पर जुआजी क्लब में एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां क्लब के अध्यक्ष राजेंद्र सेठ सहित कई सदस्यों ने पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया. कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य आशीष प्रताप सिंह राठौर ने कहा कि माधवराव सिंधिया ने राजनीति में रहते हुए ग्वालियर और देश के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जिन्हें शहरवासी हमेशा याद रखेंगे. आज परम श्रद्धेय कैलाशवासी महाराजा माधवराव सिंधिया जी की 81वीं जन्म जयंती के पुण्य अवसर पर शहर में विभिन्न कार्यक्रम हुए हैं, जिसके तहत सेवा पखवाड़ा चला और उस सेवा कार्य के तहत आज हमने भी दिव्यांग बच्चों को उपकरण, पाठ्य सामग्री एवं कई तरह की चीज़ें वितरित की. और ये भाव कैलाशवासी महाराज के प्रति जो सिंपैथी है वो पूरे शहर की, पूरे प्रदेश की और पूरे हिंदुस्तान की इसलिए है क्योंकि वो राजनीति में दैदीप्यमान नक्षत्र की तरह चमकते थे. श्रीमंत कैलाशवासी महाराज साहब माधवराव सिंधिया हमारे क्लब के संरक्षक भी हैं, पार्टी के नेता भी हैं. आज उनकी 81 जयंती के अवसर पर पुष्पांजलि कार्यक्रम समारोह रखा गया है. क्लब के शहर के गणमान्य नागरिक सभी जहां पर आज शाम तक उपस्थित होंगे और महाराज साहब को याद किया जाएगा. उनकी श्रद्धांजलि के अवसर पर पुष्पांजलि जयंती के अवसर पर उनको पुष्पांजलि की जाएगी. एक छोटा सा कार्यक्रम लास्ट ईयर भी रखा था, इस साल भी रखा है और आशा करते हैं. और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही. देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें सुदर्शन न्यूज. जय हिंद.